नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा हरकेश नगर वार्ड में मौजूद हूं और साथ ही हमारे वीरेंद्र नागर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं हरकेश नगर से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपसे मैं पहला सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया जी पे एलिगेशन लग रहे थे शराब नीति को लेके, और अभी दूसरा जो अभी आप देख रहे हैं एलिगेशन मुख्यमंत्री जी पे, लॉकडाउन के दौरान 45 करोड़ रुपये जो उन्होंने अपने मकान में आशियाने में जो लगाए, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई हैं। वो लोग जो ढोंगपना करते थे पहले, लोगों को झूठ बोल बोल करके उन्होंने लोगों को ठगा है। हाँ जी सर। आज उनके सभी जनता के सामने सच्चाई सामने आ गई है, क्लियर है। जो आदमी जेल में चला गया तो समझ लो जेल में कोई दूध के धुले आदमी नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूध में जेल में वही जाते हैं जो लोग दोषी पाए जाते हैं, जिन पे ये सारी जानकारी जब पुलिस को मिलती है तभी उनको अरेस्ट किया जाता है, तभी उनको जेल में भेजा जाता है। बिल्कुल सर। तो ये तो क्लियर हो गया है कि भाई वो दोषी है हाँ जी। शराब के उसके मामले में। अभी आप देखते जाइए, धीरे धीरे हो सकता है अभी एक एक करके सबके नाम आ रहे हैं सामने। ओके ओके। और ये जो दिल्ली सरकार जो बना करके बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, इनका भी नाम उसमें आ जाएगा और आप देखना कि हो सकता है ये भी अंदर जाए। दिल्ली का सीएम जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और नॉर्मल ड्रेसअप में, और मैं एक वैगनार कार में और नॉर्मल घर में रहूँगा, हाँ जी। मुझे कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पब्लिक ने भी यही सोच करके उनको वोट दी थी कि ये तो हमारे जैसा आदमी है। लेकिन जब धीरे 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 जब उनकी सच्चाई सामने आ रही है, आज लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए में तो महल तैयार हो जाता टूट करके दोबारा, जिसमें केवल उन्होंने रेनोवेशन की है। पर्दे, सोफे, किचन, टॉयलेट, इन चीज़ों में 45 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। जितनी स्पेस में उनकी जगह जो उनका फ्लैट वो तैयार है, इतने पैसे में ना उस जगह पे इतनी बिल्डिंगें तैयार हो जाती है कि मेरे ख्याल से कम 1000 गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो लोग वहाँ रह पाते उसके अंदर, जितना पैसा उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल के लिए यूज़ करा है। तो क्या लगता है इससे पार्टी की कहीं ना कहीं छवि इससे खराब होती है? बहुत ज़्यादा छवि खराब नहीं हो रही है, ये सच्चाई सामने आ रही है कि ये किस टाइप के लोग हैं। तो आने वाले जो चुनाव है विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लेके सर, जनता का क्या रुझान दिखाई दे रहा है? लोकसभा के चुनाव में जनता इस बार जवाब दे देगी। लोकसभा में तो खैर ये दूर दूर तक भी नहीं है कहीं भी। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पूरे देश की आवाज़ है। मगर सर जैसे अलायंस कर रहे हैं सभी पार्टियां, अखिलेश हो गए, मायावती जी हो गई, और भी अन्य दल हैं, कांग्रेस, तो इससे कुछ लगता है नुकसान? कुछ नहीं होगा, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा। ये जो इकट्ठे होते हैं ना, अगर देखो मोदी जी जब चलते हैं ना, वो ईमानदार व्यक्ति हैं और अकेले चलते हैं, लोग अपने आप उनके साथ जुड़ते हैं। और ये लोग वो हैं जो जोड़ते हैं अपने आप, बुला करके ममता जी को बुलाते हैं, कोई अखिलेश को बुला रहा है, कोई लालू को बुला रहा है, क्योंकि इनको पता है इन सारे में इतना दम नहीं है कि ये मोदी जी को हरा सकें। सर आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप हरकेश नगर के, तो आप अपने संगठन को लेके किस तरह से लेके चल रहे हैं? हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम से चलने वाला एक परिवार की तरह चलते हैं, काम करते हैं। हमारा सिस्टम, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, संगठन ऐसा नहीं है कि कब कोई आया और किसी ने कुछ कह दिया और किसी ने कुछ कह दिया। हमें आदेश मिलते हैं ऊपर से, हम उसको नीचे आकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके उस काम को अपने वार्ड में प्रत्येक घरों में जा कर के जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं। अभी हमारे सांसद जी ने विधवाओं के बच्चों को लैपटॉप बांटे। जी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपके एरिया में, तो हमने नीचे अपने सभी साथियों के साथ बैठ करके मीटिंग करी और उनसे सबसे नाम लिए कि जिन जो अपने वार्ड में विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे जो इस लैपटॉप की वजह से, आजकल ऑनलाइन ज़्यादातर ज़माना हो गया है, तो मोबाइल की, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने टैब बांटे हैं। तो टैब में हमने लिस्ट बना के दी और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा और सभी के बच्चों को टैब दिए थे। बेसिक आज के क्या मुद्दे सर आपके हरकेश नगर के? हमारे मुद्दे, आप हमारे यहाँ पे सीवर का काम चल रहा है। सीवर का काम की अगर मैं एवरेज निकालूं तो अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने वो एरिया तकरीबन 500 मीटर का होगा जहाँ पे वो सीवर डाल रहे हैं। उस 500 मीटर के एरिया में सीवर डालने में उन्होंने अभी 3 महीने लगा दिए हैं और अभी भी काम कंप्लीट नहीं है, रोड खोद के छोड़ रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पूरे गांव की
बात करूं तो इसमें 10-20 साल लग जाएंगे। जिस हिसाब से 500 मीटर एरिया में सीवर डालने में 3 महीने में भी कुछ नहीं हुआ है, तो पूरे गांव में डलने लगा तो 10-15 साल कम से कम विधायक को चाहिएंगे, तब जाके वो हमारे गांव में सीवर डाल पाएंगे। 9 साल में उनको हमारे गांव के अंदर सीवर की समस्या ही नज़र नहीं आई। अच्छा, बहुत बुरा हाल है गंदगी का। इससे मतलब आप देखना, आप हमारे यहाँ पर आए हो वार्ड में तो एंट्रियों को देखना, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। तो इसको लेकर सर यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है काफ़ी नरक के जीवन जी रही है। बहुत ज़्यादा। आप जनता से भी बेशक पूछ लेना निकलते हुए कि भाई अब सफाई अभियान, सफाई कैसी है, सफाई की व्यवस्था कैसी है, वो लोग बता देंगे आपको सामने फ़ोटो दिखेंगे, आप वीडियो बनाना, जगह जगह जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को एक बार जा कर के देखो उनका क्या हाल है। तो जो मतलब वादे लेके आई थी आम आदमी पार्टी, कूड़ों के पार हटेंगे या दिल्ली को हम स्वच्छ एक राजनीति देंगे एमसीडी में, कुछ भी नहीं है। पहाड़ों का काम एमसीडी में आम आदमी पार्टी को आने से पहले हमारी मोदी जी की सरकार ने उसका सारा सिस्टम पहले ही बना दिया था। तुगलकाबाद में आप जा कर के देखें, एक सेटअप बैठा दिया है। अमित शाह जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया था और उसकी तय हो गई थी कि वो 2023 लास्ट तक ये पहाड़ ख़त्म कर दिया जाएगा। अब उसका सिरे कोई भी ले लो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका काम हमारे मोदी जी ने और अमित शाह जी और सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने तुगलकाबाद के कूड़े के ढेर का पहले ही कर दिया था। ये उसका श्रेय ले रहे हैं, ये उसका श्रेय ले रहे हैं केवल। और कुछ सर जनता को कोई मैसेज, कोई अपील आपके मन में से कोई बात? मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने वोट का सही से सोच समझ करके इस्तेमाल करें। सिर्फ बहकाए में, लालच में आकर के अपनी वोट खराब ना करें। जो काम कर रहा है, जो काम कर रहे हैं, उनका पीछे का रिकॉर्ड भी देखो और वो किस टाइप के व्यक्ति हैं उनका भी रिकॉर्ड देखो, तब वोट डालो। सिर्फ आंख मीच करके या किसी के कहने से वोट ना दें। मैं यही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात वीरेंद्र नागर जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।